राम धन सतगुरु तेरे ऐसा। हाँ जी आंटी, मैं ना आज आपको ऐसे कुछ प्रश्न लेके आई हूँ कि जो परीक्षाएं होती हैं रूहानियत में, ये हमें कैसे पता चले कि ये परीक्षा क्योंकि थोड़ा मेरे को इसमें कंफ्यूजन रहती है, आप मुझे थोड़ा बताओगे आंटी? स्कूल में पढ़ी है हाँ जी, हमारे, हाँ जी, फिर उसमें पेपर नहीं होते, ओके आंटी। जब पेपर ना होंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि मैं पास हूँ, मेरे कितने नंबर आए? हाँ ये बात तो है, पर आंटी वो तो पता मतलब वहाँ तो बता दिया जाता है, अनाउंस कर दिया जाता है कि बेटा पेपर है आपके इस तारीख से इस तारीख तक। ये रूहानियत का तो पता ही नहीं चलता कब, जैसे कोई परिस्थिति आती है घर गृहस्थी में, तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि ये भी परीक्षा होगी है रूहानियत में। अगर हमने इस परिस्थिति को वचनों के अकॉर्डिंग इस पे चले तो मतलब कि कई बार हमसे मतलब हम वचन पूरी तरह मान नहीं पाते, तो हमें बाद में पता चलता है कि मैं तो सत्संग में ना सारा कुछ बताया हुआ है, बार बार मुझे मुरीदों की बात बताती है। हाँ जी, गुरु ने उनकी परीक्षाएं ली और कैसे मुरीद थे, वे इतने बार वैसे क्यों बोलते थे कि बेटा जैसे दुनियावी पढ़ाई ऐसे रूहानी कॉलेज में रूहानी स्कूल में भी पढ़ाई होता है। भी टीचर का तो दोष नहीं होता, टीचर तो सब बच्चों को पढ़ाता है, बच्चे के ऊपर है कि बच्चा कितना ध्यान से सुनता है, कितना जाके घर में जाके स्कूल का काम करता है, उसको कितनी लगन है भी आगे नंबर लेने की। इसी तरह इधर स्कूल में है कि गुरु जी सबको समझाते हैं और बताते भी हैं, बेटा ये तुम, हम तो तुम्हें समझाते हैं, मानना ना मानना तुम्हारी मर्जी है, बेटा जो मानेगा जो अमल करेगा तो बेटा खुशियां तो उसी को मिलेंगी, मालिक का प्यारा तो वही होगा जो वचन मानेगा। ये वचन का मतलब याद कराना, ये सवाल है, ये पढ़ाई है, इनमें ये सवाल करोगे, ये सवाल समझा दिए, ये मान ली ये बता दिया बेटा निंदा चुगली नहीं करनी है, बेटा दीनता नम्रता रखनी है, बेटा दूसरों का भला मांगना है, वे दूसरों में जैसे कोई भी है, वे चोर डाकू बेईमान है, उसमें सारी ऐब है उस इंसान में, उसको तू देखती है, तू उसके जाकर उसकी बुराइयां तू दूसरे को बताएगी, एक तरीके से तो तू गलत निकल की बुराई कर रहा है वो बता रही है। लेकिन जो रूहानी स्कूल में हमारे को पढ़ाया जा रहा है उसमें ये पढ़ाया जा रहा है कि जो बंदा पापी गंदा घटिया नीच बंदा है उसमें एक गुण जरूर पाओ, उसके तो उसका गुण बता दो। अभी गुरु जी के जो पढ़ाई करवाते हैं उसमें यही बताते हैं कि जो बंदा पापी है उसमें एक गुण जरूर मिलेगा और उस गुण को तो तुम ग्रहण कर लो और बाकी के तुम उसको ध्यान मत दो, भी गुण ग्रहण कर लो, थोड़ा दे उड़ा क्या पढ़ाई नहीं करवाई। क्योंकि ये बात तो आपकी मैं सहमत हूँ। अब जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं हमें सामने वाले की कमी दिखती है, हमें भी पता है कि नहीं देखनी चाहिए, बट वो दिखती तो है, जब दिखती है तो ख्याल भी चलते हैं, और रूहानियत में तो ये भी गलत है, तो इस चीज़ को कैसे रोका जाए? क्या ये भी परीक्षा है? जब जब गुरु जी ने समझा दिया भी कोई भी अगर तुम्हारे साथ कोई बात कुछ कहता है या लड़ता है या तुम्हारी भावना को नहीं समझ सकता है तो तुम पहली बात तो उन पे आस रख लेनी चाहिए किसी पे भी, कि उनसे उम्मीद रखते हम ये इससे मेरे को सुख मिलेगा, ये मुझसे प्यार करेगा, ये हर किसी से उम्मीद रखता बंदा, उम्मीद रखे तो इससे रखे, ये है उम्मीद रखने के काबिल। अगर इसे उम्मीद रखेंगे तो इसकी तो गारंटी है, ये तो हमें इतना प्रेम देगा इतना प्रेम देगा, लेकिन हम उम्मीद रखते इंसान से, इंसान करता स्वार्थी प्यार है। फिर अगर हमने मान ले मैंने तेरा दिल दुखाया हो, पिछले जन्म में बहुत बुरा किया था मैंने तेरा, और तू इस जन्म में पता नहीं मेरा बेटा बेटी बन के आ गया, तो तू तो जो मैंने तेरे को पहले सताया है तो तू तो मेरे ऐसे बदला ले, अब मैं वो तो गई हूँ, पहले मैंने इसका बुरा किया है, अच्छा वो मेरे साथ माने आप मेरे साथ करते हो तो मैं तो ये कहूँगी कि तू मेरे साथ ऐसा करती है, तो रूहानियत में फिर यही सिखाया गया बेटा दोस्त किसी का नहीं होता, दोस्त अपने कर्मों का होता। तो यही फिर सतगुरु में इस बात से फिर समझाते हैं, तो हम गुरु के सीधी सी बात है वचन नहीं मानते, कोई मानो ना मानो, गुरु जी ने ये समझाया कि बेटा बार बार जैसे परीक्षा तो होती है, जब बाहर के स्कूल में पढ़ते हैं तो उनके पेपर होते हैं तो हमारे स्कूल के पेपर क्यों नहीं होंगे, जब गुरु जी बार बार हमें याद करवाते थे। बेटा एक मुरीद ऐसा था कि वो जैसे झाड़ियाँ कंडे थे वो बाहर कर रहे थे, तो उस एक मुरीद था
उसने कहा बेटा ऐसे नहीं पकड़ते, ऐसे पकड़ो। तो उसने गुरु के कहते ही वो वचन मान लिया, ऐसे पकड़ लिया। तो पकड़ते उसके सारे शरीर में काटे काटे चल गई। ये बात सबको सुन रखी है, चलो मैं ज्यादा नहीं बताती, सबको पता है, सबको सारा पता है। ये तो मन के बहाने हैं। तो उसने ऐसे मारा, फिर कुएं में छलांग मार दी। अब आप सोचो, अब तू कुएं में छलांग मार जाएगी क्या? भी डर लगता है, वैसे कह तो हर कोई देगा, लेकिन हमें उस समय ये सोचना चाहिए था भी अपने पर लगा कर देखो, क्या हम मुरीद हैं ऐसे जो हम कहते कोई छलांग लगा रहे भी वहां पर मरेंगे बचेंगे नहीं? डर तो लगेगा, एकदम से भी नहीं बोल सकते। हम चाहते हैं बनना, पर हम बन नहीं सकते। ऐसा तो ऐसा बनने के लिए हमें क्या करना होगा रूहानी फ्रेंड बनने कि हम भी कांटे की जाने गजल भी वाले, हम भी कुएं में छलांग लगा रहे। गुरु के वचन जब उसने ये बता दिया कि भी उसकी रीच क्यों नहीं करी, भी उसने ये भी बताया कि एक शिष्य था और उसको गुरु जी ने चिट्ठी भेजी, जैसे आज हमें भी तो चिट्ठी आई है भी कंपटीशन करो, हमें तो बेटा तुम्हें निंदा चुगली से बचाया है और तुम्हें प्रेम करना सिखा बेटा। तो हमारे गुरु ने जो सिखाया है हमें तो उनपे मर मिटना चाहिए। हमारे को तो दुनिया वाले ये कहे कि ये उस गुरु के शिष्य है, देखो ये कोई भी गलत काम नहीं करते, वो हमें देखकर हमारे गुरु को सजदा करें कि देखो कैसे ही नहीं। तो जैसे गुरु जी ने हमें ये इतना कुछ सिखाया, चिट्ठी भेजी, तो हर प्रेमी ने भी गुरु की चिट्ठी में मर मिटना चाहिए, जैसे कंपटीशन करना चाहिए अपने घर में, परिवार में, पड़ोस में करना चाहिए। तो अब देखो कितने करते हैं। जब उसके पास एक शिष्य था, उसके पास चिट्ठी गई, सोच कर वहाँ बारात भी बैठी थी, कोई गौर तो नहीं करता, गुरु जी तो बताते हैं, उसमें सुनते हैं कहानी की तरह। तो उसको देख, आप सोच कर देखो भी इतनी बारात बैठी हो, गांव वाले बैठे हो और एक फेरे ले रहा हो, बताओ एक दुल्हन उसका पल्ला पकड़ कर चल रही हो, तो इतनी गांव की इतनी इज्जत इतनी छोड़ करो, एक फेरा, एक इतने दिन में एक फेरा भी नहीं पूरा करा और वही छूट गई। तो मेरे को तो तब ऐसे ऐसी गुरु जी बताते थे ऐसे ऐसे हुए हैं मुरीद। और एक भी गुरु ने, उसके गुरु ने आग मंगाई। सबको पता है इन बातों का, पर बातों का पता होने से कुछ नहीं होता गुरु जी, मानने से होता है। सुनते सब हैं पर मानते कितने ही, गुरु जी बार बार कहते थे। भी उसके गुरु ने आग मंगाई और आग लेने गया, और जो जिसके पास आग लेने गया था तो जैसी खुद होती है वैसे ही दूसरों को समझती है, वो तो खुद तो थी ऐसी, उसको भी ऐसे ही समझती थी। उसको पता नहीं उससे आपको क्या होता, गुरु क्या होती, दुनिया को क्या पता गुरु क्या चीज होते हैं। वो तो जिसको देखे ना वो तो उसका वर्णन नहीं कर सकता, गुरु जिससे तो कुछ होता ही नहीं। तो उसने बोले अगर ऐसा तो है ना गुरु का शिष्य, तो पहले आंख निकाल कर दे फिर मैं आग लूंगी। सोच कर देख, था चक्कू और देख आंख में चक्कू मार कर आंख निकाल कर देकर दिखा। तो कह तो द्रोह कोई देता है। जब गुरु जी ये बात बताते थे बहुत बड़ा ज्ञान था, ये मालिक भी आंख चक्कू उठावा दर्द होगा, कैसे आंख निकाल सकते, पर जरा कहती ना कैसे बने, हे मालिक तू मुझे ऐसा शिष्य बना कि मैं भी आंख निकाल कर दे दूं। मुझ में तो हिम्मत नहीं, मैं आंख निकाल कर दे दूं, दर्द होगा, कैसे कचर देनी आंख निकाली जाएगी। ये सतगुरु मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है, पर तू मेरे को इतनी हिम्मत दे, अगर मेरी प्रेम की परीक्षा ये दुनिया दे या फिर आप लो तो मेरे सतगुरु मैं दे सकूं। तो आज कहती हूँ मैं दे सकती हूँ, चाहे मेरी प्रेम जब हो जाए ना, तो आंख क्या, वो अंग क्या, वो दुनिया क्या, वो लोक लिहाज क्या। अब जब अपने गुरु की कोई भी बात आती है, अगर आज हमें कोई भी दुनिया में ये कहे कि चाहे ये सरकार कहे या दुनिया कहे या वकील कहे या जज कहे कि क्या तुम्हारा भगवान है, तुम भगवान मानते हो, क्या तुम भगवान होने का कोई सबूत दे सकते हो? हाँ जी हम दे सकते हैं सबूत, है कुल मालिक, इसके बिना एक पत्ता नहीं हिलता। चाहे तो कोई भी हमारी परीक्षा ले सकता है कि हमें पता है जब हम जितने जी मर चुके हैं, जितने जिसके पास आते और जाते हैं और वो हमारे पास रहता है, तो कौन सी मौत का डर। तो जब हम सतगुरु से ये मांगते हैं मेरे मुर्शिद तू मुझे भी ऐसी बना ले कि मैं भी ये आंख निकाल कर दे सकूं, मैं भी आपके वचनों के मर मिटूं। जैसे आग आग है, बहुत सारी आग बढ़ रही है और उसमें कूदना है, तो प्रेम की बाजी में तो आग दिखती नहीं, पता है कैसे दिखती है। उन्होंने अपने गुरु का प्रेम दिखा था, तो उन्हें आंख निकाल कर दी, ना तो ना आंख दिखाई थी और ना ही उसको दर्द का पता चला। जब गुरु से प्रेम होता है ना तो तन दिखाई देता, ना ही उसको दर्द महसूस होता। वो सोचता बस मेरे गुरु के लिए, मैं अपने उसके प्रेम के लिए
मैं एक जान तो क्या 100 जाने कुर्बान कर दूं। तो ये होती है। तो हर कोई, अब मालिक ने सबकी, अब मेरे को पता था, तब गुरु जी बार बार ये बात कहते थे कि ऐसे होती थी, मेरे को ये लगता था कि जरूर परीक्षाएं होंगी। जो इतना पढ़ाता पढ़ाता आता है, तो अगर वो परीक्षा ना लेगा तो मेरे को कैसे पता चलता, और आपको कैसे पता चलता, संगत को कैसे पता चलता कि हम फेल हैं या पास हैं। जब पेपर देते हैं तो पेपर चेक करता है, तो फिर हम खुद देखेंगे। मैंने देखो ये मैंने सवाल लिखे और इनमें ये गलत पाए, तो लिखे नहीं तो पता कैसे चलेगा। ठीक है आंटी, मैं मेरे को आज 2 कंसेप्ट क्लियर हो गए। एक तो हमें रूहानियत में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरु से बेइंतहा प्यार होना चाहिए। दूसरा, परीक्षाओं को पास करने के लिए बार बार अरदास करनी है, वो अरदास से ही हमें इसका अगर सवाल समझ में नहीं आता तो फिर अरदास कर लो, ग्रंथ पढ़ लो, गुरु नायक के शब्द हैं उनको सुनो, फिर भी अरदास करो, मेरे मालिक मुझे ये बात समझ में नहीं आई। जैसे फिल्म में बनाई, फिल्म में सारा कुछ समझाया क्या, जब नूर इस प्रकट हुए के बाद फिल्म समझ में आएगी। एक दो डायलॉग समझ में आ जाएगा, बारी बारी तो होता है, लेकिन ये रूहानियत की बहुत गहराई फिल्म है। शुरू से लेके जहाँ आत्मा की शुरुआत होती है और जहाँ उसका भगवान उसके पास प्रकट होता है, वहां तक ये फिल्म है। तो अब शुरू से जितना जितना कोई पढ़ाई की है, पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ये जितनी भी करता गया उतनी ही समझ में आएगी ये फिल्म। तो फिल्म ने बता दिया। तो जब नहीं समझ में आता तो अरदास भी कर सकता है कि मुर्शिद ये बात मेरे को समझ में नहीं आई, ये डायलॉग मुझे समझ में नहीं आया, आप मुझे समझा दो, ये मुझे बता दो। कि वो जब गुरु जी ने एक बार बता, फिल्म पढ़ा रहे थे कि बेटा कोई पढ़ना चाहे, कोई शिष्य सीखना चाहे तो गुरु का दिल करता है इसको पढ़ाता जाऊं पढ़ाता जाऊं, पर कोई पढ़ने के लिए तैयार नहीं, जो पढ़ने के लिए तैयार उनको तो पढ़ाते नहीं। ठीक है, बस फिर करेंगे बात। आंटी बस एक कंसेप्ट ये कि जैसे आप एक तो अरदास का करते हो, आप एक आप बार बार माफी मांगने के लिए कहते हो, तो उस टाइम ये ख्याल आता है कि माफी जैसे एक बार मांग ली, लेकिन आप जब, जितना मैं आपको 2 साल से जानती हूँ, आपकी रूटीन में 2 साल से एक ही बात है, माफी मांगो, बार बार माफी मांगो, दिन रात माफी मांगो। तो वो माफी के बारे में मुझे अगले जब मैं आपसे बात करूँगी ना, तो मेरे को इसके बारे में खोल के जरूर बताना। आज के लिए थैंक यू, ठीक है,